आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब बड़े अधिकारियों को सरकार ने एक कमान यहां पर सौंप दी है। सड़कों या फिर खेतों में आवारा पशुओं की शिकायत मिलने पर अब जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। यूपी के सभी 75 जिलों में इस काम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मुख्य सचिव ने अफसरों को आवारा पशुओं की मॉनिटरिंग पर लगाया है और अफसर जिलों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करेंगे कि गौशालाओं में 100% आवारा मवेशी हैं या नहीं हैं। जल्द ही अफसरों की टीम आवारा मवेशियों की समस्या खत्म करने की दिशा में कोई कदम कारगर उठाएगी। दुनिया भर में बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन का जो टैल्कम पाउडर है, उस पर हजारों मुकदमों का अब निपटारा होने का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अपने टैल्कम प्रोडक्ट्स पर चल रहे हजारों मुकदमों को खत्म करने के लिए अरबों रुपए के भुगतान का समझौता करने के लिए तैयार है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है और क्या कुछ होने वाला है, इसे समझने की अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 8.9 अरब डॉलर देने को तैयार हो गई है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। टैल्कम पाउडर से जुड़े मुकदमों को खत्म करने को लेकर ये पूरी पहल है। 25 साल के बाद कंपनी समझौते को तैयार हुई है। 890 करोड़ यूएस डॉलर चुकाने की पेशकश की गई है। समझौते के लिए करीब 73,086 करोड़ चुकाने को तैयार है। कंपनी के टैल्कम पाउडर में कैंसर तत्व होने के आरोप लगे थे। हजारों महिलाओं का यह दावा है कि टैल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर हुआ। 60,000 से ज्यादा लोगों ने टैल्कम पाउडर से जुड़े मुकदमे किए। बड़ी संख्या में यहां पर मुकदमे हुए हैं। 2020 में अमेरिका में J&J जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टैल्कम पाउडर की बिक्री को बंद कर दिया गया। वहीं 2023 में पूरी दुनिया में J&J बेबी टैल्कम पाउडर की बिक्री बंद कर दी गई है। टैल्कम पाउडर से स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं। प्रस्तावित समझौता किसी गलती का कबूलनामा नहीं। मुकदमे में कैंसर के दावे भ्रामक और वैज्ञानिक तथ्यों से परे है। समझौते के लिए अमेरिकी कोर्ट से मंजूरी अभी बाकी है और कोर्ट से मंजूरी मिली तो अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा ये भुगतान होने जा रहा है। तो एक समझौता किया है जॉनसन एंड जॉनसन, ये समझौता करने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2023 और 24 के दौरान जीडीपी यानी विकास दर जो है 6.3% रहने वाली है। पहले ये अनुमान 6.6% का था। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ऐसा अनुमान है। मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.3% रहने का अनुमान है। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक ने अपनी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में इस बारे में आकलन जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के आसारों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने 2023-2024 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को दिसंबर 2022 के अनुमानित 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक खपत में धीमी वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। 6.6% आपने प्रोजेक्ट किया था दिसंबर 2022 में, अब आपने 6.3% प्रोजेक्ट किया है। इसकी वजह क्या है? तो अगर आप मेरे से पूछते हो, दो रीजंस, मॉडरेशन इन कंजम्पशन ग्रोथ और चैलेंजेस एक्सटर्नली, इस वजह के लिए हमने रिवाइज करा है मार्जिनली हमारा फोरकास्ट। जी, वर्ल्ड बैंक का आकलन है कि मौजूदा साल में महंगाई के मोर्चे पर चुनौती कम होगी और रिटेल इन्फ्लेशन 6.6% से घटकर 5.2% हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट ने एनडीटीवी से कहा कि आर्थिक मोर्चे पर ग्लोबल स्तर पर चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। इस साल भी हमारा असेसमेंट है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रहेगा। जो स्लो डाउन, डिसेलरेशन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लास्ट ईयर हमने देखा था ग्लोब में, अगर वो कंटिन्यू करेगा इस ईयर, इंडिया का जो परफॉर्मेंस होएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी टॉप फ्यू कंट्रीज में होएगा। उद्योग संघ एसोचैम ने वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट का स्वागत किया है। हालांकि महंगाई नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने पिछले एक साल में रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की है, उस पर उद्योग जगत अब रोक चाहता है।
आपको लगता है रेपो रेट में अपवर्ड रिवीजन से बचना चाहिए आरबीआई को? देखिए, हो सकता है कि एक रेपो रेट में रिवीजन फिर हो, लेकिन सिग्नल जरूर रहना चाहिए कि बस अब ये अंतिम चरण पर है। अब देखना होगा मुंबई में चल रही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समिति की बैठक के बाद 6 अप्रैल को गवर्नर रेपो रेट को लेकर क्या घोषणा करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता है। सरकार की नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि उससे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। दरअसल मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की है, जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये कहा गया है। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, वहां पर आप मौजूद थे, बताएं किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बातें कही हैं। जी देखिए, मलयालम चैनल है, चैनल वन करके, उसको पिछले साल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। उसको लेकर वो केरल हाई कोर्ट गए थे, लेकिन केरल हाई कोर्ट से कोई रिलीफ उनको नहीं मिला था, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट आए। यहाँ पर एक बात काफी अहम है कि सिक्योरिटी कारणों का हवाला, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला एमएचए की तरफ से दिया गया था और सीलबंद कवर में रिपोर्ट एक केरल हाई कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने बड़ा फैसला इस मुद्दे पर सुनाया है। मलयालम चैनल पर जो प्रतिबंध लगाया था वो नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ व्यापक गाइडलाइन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने को लेकर, सील कवर देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच है और एक बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि जो रोबस्ट जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया का रहना बहुत जरूरी है और सरकार विरोधी समाचारों का मतलब ये नहीं होता कि अगर सरकार के खिलाफ कोई चीज चला ओपिनियन दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या राष्ट्र विरोधी है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला थिन एयर में नहीं दिया जा सकता है। सील कवर का भी इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए और ये भी कहा है कि सील कवर का इस्तेमाल कोर्ट के लिए है, ना कि सरकारों के लिए। एमएचए को फटकार लगाई है और कहा है कि सील कवर में वो दाखिल नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष जो है वो तो उसके प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि उसे पता ही नहीं होता कि आखिरकार उस पर बैन क्यों लगाया गया है। ये भी कहा है कि अदालतों में रिपोर्ट जमा होनी चाहिए और अदालतें ये तय करेंगी कि किस हिस्से को सील कवर में रखा जाए या एडिट किया जाए सार्वजनिक हित को देखते हुए और किस हिस्से को दूसरे पक्ष को दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस तरीके से मीडिया पर बैन नहीं लगा सकती। उसको पूरा हक है कि वो सरकार की नीतियों पर और वस्तुस्थिति जो है, जो हार्ड फैक्ट है, उनको लोगों के सामने रखे। ये भी कहा है कि आईबी की रिपोर्ट जिस तरीके से दी गई थी उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, आधार नहीं किया जा सकता। एनआरसी ये जैसे मुद्दों पर खबर चलाने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि आईबी की रिपोर्ट 2014 से 2019 के बीच उन्होंने देखी है, कई ऐसे मामलों में ऐसी ही रिपोर्ट दी गई है। बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है। कई मायनों में राष्ट्रीय सुरक्षा का जो हवाला सरकारें देती हैं बिना किसी रीजन के, उस पर बड़े सवाल उठाए हैं और एक गाइडलाइन जारी की है। सील कवर में किस तरीके की चीजें रहेंगी ये भी एक गाइडलाइन जारी की है और मीडिया की भूमिका पर को एक बार फिर मजबूती से सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, मीडिया का बोलने का अधिकार, मीडिया का बताने का अधिकार, इन तमाम चीजों को कहा है कि ये जो हैं ये संवैधानिक अधिकार हैं और इस तरीके से किसी भी सरकार के द्वारा छीने नहीं जा सकते। बिल्कुल। यहाँ पर आशीष, एक बड़ा झटका ऐसे केंद्र के लिए कहा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि मीडिया स्वतंत्र रहे। साथ ही साथ उन्होंने सील कवर और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो हवाला देने की बात थी उस पर भी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये एक बड़ा कदम हम इसलिए कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि सील कवर कोई कानून नहीं है, नियम नहीं है। इस तरीके से दूसरा जो पक्ष है उसको झटका लगता है, उसके प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, उसके संवैधानिक अधिकारों
के खिलाफ है। ये भी मीडिया के लिए खास तौर पर कहा है कि सिर्फ सरकार का पक्ष रखने की उम्मीद मीडिया से नहीं की जा सकती है। सरकार की नीतियों की आलोचना का मतलब ये नहीं होता है कि वो राष्ट्र विरोधी है। और साथ ही साथ बहुत सारे केसेस के हवाले भी दिए हैं और एक तय किया है कि अदालतें ये देखेंगी कि सील कवर में क्या चीज रखी जाए या ना रखी जाए। तो एक बड़ा फैसला हम इसे कहेंगे और सरकारों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है, खासतौर पर केंद्र सरकार के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए ठोस कारण अदालत को बताने होंगे और अदालत फिर तय करेगी कि सील कवर में क्या चीज रखनी चाहिए, दूसरे पक्ष को क्या चीज देनी चाहिए। ये एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो ऐसे मामलों में आगे की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, जो सरकार यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बहुत सी चीजें सील कवर लिफाफे में देती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त यहाँ पर टिप्पणी की है कि ये जो है कोर्ट तय करेगी कि क्या चीज जो है सील कवर लिफाफे में देनी है या नहीं। सिर्फ हवाला राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही मीडिया की आजादी के लिए एक मजबूत टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो सच सामने रखे और सरकार की आलोचना करना राष्ट्र का विरोध करना नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न फिल्म स्टार को सीक्रेट पेमेंट देने के मामले में कल मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई जो हुई थी वो पूरी हुई। कोर्ट ने कहा कि अगले साल जनवरी से ट्रंप का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। भारतीय समय अनुसार देर रात करीब 11 बजे तक ये सुनवाई चली। उस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने पैसे की हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को नॉट गिल्टी करार दिया। कोर्ट ने फिलहाल ट्रंप को हिरासत से रिहा कर दिया है। आज फ्लोरिडा में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। अमेरिका में जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जमकर निशाना साधा और खुद को बेकसूर बताया। यहां पर ट्रंप ने कहा कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने अमेरिका का बचाव किया। अफगानिस्तान से वापसी पर दुनिया हम पर हंस रही है और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारा कानूनी तंत्र जो है कानून रहित हो गया है। FBI ने मेरे पासपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड ले लिए हैं। ये कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ये सब कुछ होगा। चुनाव को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। तमाम बातें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कही हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न फिल्मों के एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स अपना मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 दिए थे। ट्रंप ने पैसे अपने वकील माइकल कोहेन के जरिए दिए थे। And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number 1. Impeachment hoax number 2. The illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago, right here. They're lying to the FISA courts, the FBI and DOJ relentlessly pursuing Republicans, the unconstitutional changes to election laws by not getting approvals from state legislators. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. With all of this being said, and with a very dark cloud over our beloved country, I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Immediately. अमेरिका इसको एक इलेक्शन कैंपेन की तरह देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग मोमेंट है, जैसे आपने बताया। आरोप तो उनके हैं 34 काउंट्स ऑफ फेलिनी चार्जेस, जिसमें उनको पोटेंशियली 136 इयर्स की प्रिजन टाइम मिल सकता है। हम जानते हैं
बहुत लॉयर से बातचीत करके कि ये कन्विक्शन बहुत मुश्किल होने वाली है इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो बिजनेस फ्रॉड का केस